नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं जर्नल स्टडीज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि यूपीपीसीएस 2023 और आरओ 2022 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यूपीपीसीएस मोस्ट प्रोबेबली जून में और आरओ मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होने की पूरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन मिक्स होंगे, यानी कोई इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। ये मोस्टली क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है? धर्मसूत्र, अकरंग सूत्र, अवतम सूत्र, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें बनना है आंसर आंसर नंबर ए, केवल एक। इसमें बनना है आंसर एक। धर्म सूत्र वैदिक साहित्य है। धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य आदि का विधान इसमें किया गया है। फारसी पंथ के निम्नलिखित कवियों में से कौन महमूद के राज्य में रहते थे? कौन महमूद के राज्य में रहते थे? उनसुरी, फारूकी, असजदी, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें बनना है आंसर आंसर नंबर डी, एक दो तीन, यानी उनसुरी, फारूकी और असजदी, ये तीनों ही सही हैं। आज मेरा जो जिससे मैं लिखता हूँ वो खराब हो गया है डिवाइस, तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं प्रॉपरली इसमें लिखता हुआ आपको दिखूंगा। गजनी के महमूद ने एक मूर्ति भंजक की ख्याति अर्जित की है, लेकिन साथ ही अपने समय के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। फारसी पुनरुत्थान के शुरुआती कवि जो अनसुरी, फारूकी और असजदी थे, सभी उनके राज्य में रहते थे। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें बनना है आंसर आंसर नंबर बी, यानी कि पहले पूना समझौता, उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। पूना समझौता पर 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी तथा भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित किया गया था। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1940 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर बनना है आंसर आंसर नंबर बी। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, बिजली की खपत बिक्री कर पर टैक्स, इनमें से कौन सा है? तो इसमें बनना है आंसर आंसर नंबर सी, 1 और 2। निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। आंसर आंसर नंबर बनना है बी। कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी, सॉरी। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? ओजोन बनाने में इनमें से कौन सी सहायक होती है? एक दो एक, एक दो, एक और तीन, और ये सभी कौन सा है? तो इनमें से आंसर बनना आंसर नंबर सी, एक और तीन, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें बनना है आंसर आंसर नंबर सी। नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन धरती पर ओजोन बनाते हैं। ओजोन परत प्रकाश में तो पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणें पहुंचने से रोकती है, जबकि धरती पर उपस्थित ओजोन परत एक प्रदूषक है। क्या है? प्रदूषक है। फसल कटाई के बाद चाकन गान
चाकन नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका बनना है आंसर, आंसर नंबर ए मणिपुर। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। पायरोक्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पायरोक्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ से निर्मित चट्टानें, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस नुकसानदायक गैस, लावा या मैग्मा। तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर ए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ से निर्मित चट्टानें। तो इसमें बनना आंसर, आंसर नंबर ए। पायरोक्लास्टिक चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले प्राथमिक पदार्थ से होता है। किससे? ये होता है प्राथमिक पदार्थ से। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ये पूछ रहा है गलत कौन सा है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट रासकताल से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। चिनाब चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से निकलती है। इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर डी चिनाब चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से निकलती है। ये है गलत कथन। चिनाब चंद्र और भागा नामक दो नदियों के संगम से बनती है। यह दो नदियां हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति जिले से ही निकलती हैं। तांदी नामक स्थान पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा नदी कहा जाता है। किसको? चिनाब नदी को। तो इसमें बन रहा है आंसर, आंसर नंबर डी। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ तनाव के बराबर, घनत्व के बराबर। कौन सा है? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर बी भार के बराबर। कोई भी नाव कब नहीं डूबेगी? जब वो अपने भार के बराबर पानी को हटाती रहेगी। तो इसका आंसर, आंसर नंबर बी। तो इसी के साथ ये रहा आपका वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वो थे क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे इसी को भी वीडियो में कमेंट करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।